Good morning, बच्चों. Good morning. Good morning. Welcome to Unacademy Topper channel with your favorite G Square. Good morning, बच्चों. Good morning. How are you kids? तो आज का टेस्ट हमने सुबह देखा था. जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं किया है, there you can find the link for the test series. और आज तो मैम बहुत ज्यादा खुश है. और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन प्रत्युषा फॉर कमिंग फर्स्ट अमंग सो मेनी स्टूडेंट्स एंड यू पीपल आर डूइंग रियली ग्रेट जॉब बच्चों. मैं देख रही हूँ तुम लोग का डे बाय डे स्कोर बहुत अच्छा होता जा रहा है टेस्ट सीरीज में. एंड एक तुमसे शिकायत है यार, तुम लोग ने रेटिंग्स नहीं दी यार. रेटिंग्स में इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो? यस, यू रियली नीड टू गो एंड गिव द रेटिंग्स बच्चों. लेट्स मेक इट 4.3 एटलीस्ट. इतना तो कर दो यार जी स्क्वायर के लिए. क्यों मुझे सुनने पे मजबूर कर देते हो तुम लोग? इतना तो कर दो यार बच्चों. देखो, यू नीड टू वर्क ऑन द रेटिंग्स. तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें जो रेटिंग देनी है वो दे दो, बट रेटिंग जरूर कर दो. ये नहीं है कि तुम्हें 5 स्टार देना है, 4 स्टार देना है या 3 स्टार देना है, वो तुम्हारी मर्जी है. बट वो बच्चों, उसे कंटिन्यू रखने के लिए मुझे भी एक सहारा दे दो, क्योंकि इट इज अ फ्री टेस्ट सीरीज. बेटा उसको एक सहारा दे दो यार. तुमसे मैं हमेशा यही मांगती हूँ, एक सहारा दे दो रेटिंग का, कि मैं आगे सबको बता पाऊं कि भाई हमारी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी चल रही है. हमारे अनअकैडमी नीट टॉपर के बच्चे सच में बहुत इंजॉय कर रहे हैं यार. एक छोटा सा सहारा दे दो. सुबह 8 बजे डेली टेस्ट होता है बच्चों, जैसे कि डिम्पल, साक्षी एंड सचिन आर डूइंग अ फैबुलस जॉब. और मैंने जस्ट अभी इस पूरे चैप्टर के आपको क्वेश्चंस का डीपीपी दिया है. आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में. जिन बच्चों को लगता है कि हमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स चाहिए, हमारे पास बुक्स अफोर्ड करने के पैसे नहीं है, तो आपको क्यों टेंशन लेनी है? व्हेन जी स्क्वायर इज हियर. G square is doing everything for you बच्चों. My salary is your salary. I am using the entire salary just for you बच्चों. I have made all the question bank for you. आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर आपके पास फोन है और आपके पास हमारी डीपीपी है, तो उसको प्रैक्टिस करो. एक चैप्टर के नियर अबाउट 300 400 क्वेश्चन रहते हैं. इतने क्वेश्चन तो लगाओ पहले, है ना? इतने क्वेश्चन तो लगाओ. आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है. जस्ट स्टडी रेगुलरली विद अस. इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. बस इसके बदले में मैं तुमसे एक छोटी सी आशा रखती हूँ, वो है रेटिंग्स की. क्योंकि बेटा देखो, हमें भी ना जवाब देना होता है. समझ लो ना, हमें भी जवाब देना होता है. तो बस वो जवाब देने के लिए ना थोड़ी सी मैडम की, अपनी जी स्क्वायर की इज्जत रख लो. अब आज हम करने वाले हैं बच्चों वन शॉट ऑन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. ये चैप्टर आज ही शुरू करेंगे, आज ही कंप्लीट करेंगे. और सबसे पहले तुम लोग को शुक्रिया, तुम लोगों ने वन शॉट को इतना प्यार दिया यार. आई हैव सीन इट कि भाई डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पे वी आर टचिंग 23,000 व्यूज इन अ डे टाइम. और कल वाले ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज पे वी आर टचिंग 18,000 व्यूज. यार तुम लोग तो मचा रहे हो. लग रहा है तुम लोग इस बार जो टेस्ट सीरीज आने वाली है इस पर्टिकुलर टॉपिक की, तुम गर्दा झाड़ दोगे, है ना? वीटी सर की भाषा में बोले तो बिल्कुल इस बार तो बच्चे गर्दा झाड़ के ही आएंगे, आई एम श्योर. तो बच्चों ये थोड़ी थोड़ी चीजें, टेस्ट सीरीज का डिस्कशन मैंने पूरा का पूरा दे दिया है टेलीग्राम ग्रुप पे. यू हैव गॉट योर सॉल्यूशंस, ठीक है? उसके साथ साथ डीपीपी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी. बस प्रैक्टिस करो और आराम से रहो, ठीक है? और मुझे भी आराम से रहने दो. बीएससी एमएससी मैम ने किया, ये मेरे बच्चों को पता ही है. अब इट्स द टाइम टू स्टडीज, क्योंकि ये सेशन लंबा चलता है हमारा मॉर्निंग का. जितनी मैम एनर्जी पूरे दिन भर में जोड़ती है, वो सारी यहाँ पे फिर झोंक देती है आके. तो बीएससी एमएससी मैम ने क्या, आपको पता है, बैचलर्स मैम ने रामजस से किया, मास्टर्स मैम ने बीएचयू से किया है. फिर उसके बाद बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा दिस चैनल इज ओनली अबाउट जनरेटिंग रिजल्ट्स. एवरी टीचर इज वर्किंग हार्ड. एंड इवन कल मेरी गौरव सर से बात हुई थी, तो सर ने भी यही कहा कि अब हम भी बहुत जल्दी डीपीपीज देने वाले हैं, वीटी सर भी देने वाले हैं. सो द सेम टेस्ट सीरीज इज गोना कम फॉर फिजिक्स ऑल्सो, फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो. तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना? यस. तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और टेंशन हमें दे दो सारी. और लाइक जरूर करना है, क्योंकि जूही मैम बहुत मेहनत करती है ना बच्चों? उसके बाद बच्चों ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है. ये टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, ये आपका अपना एक ग्रुप है जहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं. यहाँ पे आपको डीपीपी सारी मिल जाएगी बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको कुछ नहीं करना, बस आपको पढ़ना है. इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना बच्चों. अनअकैडमी नीट टॉपर के टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आराम से ज्वाइन करो. डीपीपी आपको मिलेगी. समझ में आ गया ना? अब चले पढ़ाई करें जल्दी से. एक बार जोश 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 दिखा दो बच्चों. यस बिल्कुल बच्चों, यस बच्चों, जोश जोश जोश. बेटा देखो, आई नो कल मैंने हिंदी मीडियम बैचेस लॉन्च किए थे, काफी सारे मेरे को कमेंट्स देखने को मिले. बेटा देखो, मैं हिंदी मीडियम बैचेस आज से नहीं पढ़ा रही.
ठीक है, यूट्यूब पे शायद मैं आज से पढ़ा रही हूँ, बट लेट मी टेल यू, मैं 2 साल से पढ़ा रही हूँ हिंदी मीडियम बैचेस। मैं जब कोटा में थी, जहाँ पे मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी, वहां पे मेरे पास हिंदी मीडियम बैचेस थे। तो कृपया करके प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग टीचर्स। आपकी भलाई के लिए जो कोई काम कर दे ना, उसको सराहना चाहिए, बिल्कुल। चलो अब आ जाओ यहाँ पे ब्लड कंपोनेंट्स। आज हम ये चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चों को थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है, तो चलो बच्चों अपनी ब्लैंक स्लाइड निकालते हैं, अपना डेली का वही काम करते हैं जो हम हमेशा करते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी निकालिए, मैं अपनी ब्लैंक स्लाइड निकालती हूँ, और इसको पूरे चैप्टर को प्यार प्यार से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में हमें जो पहला टॉपिक करना है वो कौन सा करना है बच्चों? ब्लड। कौन सा टॉपिक करना है पहला? ब्लड। तो जब भी हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड की प्रोसेस, यानी जो ब्लड बनने की प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? टेल मी इन द चैट बॉक्स। यस, टेल मी इन द चैट बॉक्स। ब्लड के बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हीमोपोइसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? हीमोपोइसिस। सो हीमोपोइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आपका ब्लड बनता है, और ब्लड बनता कहां पे है बच्चों? रेड बोन मैरो में। कहां पे बनता है बच्चों ब्लड? रेड बोन मैरो में। अब बच्चों जैसे कि नाम से पता लग रहा है, यानी बोन्स में बन रहा है, और बोन्स के किस एरिया में बनता है बच्चों? एपिफाइसिस में। कहां पे बनता है? एपिफाइसिस में। और एपिफाइसिस क्या होता है बच्चों? द एंड्स ऑफ बोन्स। ठीक है, एपिफाइसिस क्या है? जो कॉर्नर्स होते हैं ना हड्डियों के, उनको एपिफाइसिस कहते हैं, ठीक है। सो एपी मींस एंड्स, तो पेरीफेरी मतलब कि एंड्स, ठीक है, ऑफ बोन्स, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल क्या है? फीमर। फीमर आपके सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, तो वहां पे होता है आपका बोन मैरो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्रोसेस। बट अगर एम्ब्रियोलॉजिकल, यानी कि अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज से बात करें, तो सबसे पहले कहां पे बनता है ब्लड? जल्दी बताओ मुझे चैट बॉक्स में। तो सबसे पहले बनता है योक सैक में, फिर योक सैक से कहां बनता है बच्चों ब्लड? लिवर में, फिर लिवर से स्प्लीन, और स्प्लीन से रेड बोन मैरो। तो अगर क्वेश्चन आ गया सबसे पहले ब्लड कहां बन रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? योक सैक। अगर योक सैक ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर होगा लिवर। लिवर अगर ऑप्शन में नहीं है तो आंसर होगा स्प्लीन, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब ये तो हो गया ब्लड के बनने की प्रोसेस के बारे में। अब इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। चलो आ जाओ, कंपोनेंट्स देखते हैं बच्चों। लेट्स टॉक अबाउट कंपोनेंट्स। So if we talk about the components of blood, तो ब्लड के पास 2 चीजें होते हैं। जल्दी बताओ मुझे चैट बॉक्स में क्या क्या नाम होता है। एक तो है जो कलरलेस होता है, जिसका नाम क्या होता है? प्लाज्मा। क्या होता है बच्चों? प्लाज्मा। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा होता है इसमें ब्लड कॉर्पुसल्स। क्या होते हैं बच्चों? ब्लड कॉर्पुसल्स। कॉर्पुसल्स माने तो फ्लोटिंग सेल्स। कॉर्पुसल का मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग सेल, क्योंकि ये पानी में नहीं, प्लाज्मा में फ्लोट करते रहते हैं, है ना बच्चों। अब प्लाज्मा की बात करें तो कितना प्रतिशत होता है? ये 55% होता है बच्चों। ब्लड कॉर्पुसल की बात करें तो ये 45 यानी 45% होता है, ठीक है। अब आते प्लाज्मा में। प्लाज्मा कहां पे बनता है? जितने मेरे प्यारे बच्चे सब बताएंगे चैट बॉक्स में। प्लाज्मा बनता है आपके सबसे बड़े ग्रंथि में, ठीक है। वो कौन सा होता है बच्चों? लिवर, ठीक है। यस, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिवर हो गया। यस, तो लिवर में आपका प्लाज्मा बनता है, इस बात को याद रखना। वहीं पे अगर ब्लड कॉर्पुसल आ गया तो आंसर होगा रेड बोन मैरो। आंसर होगा रेड बोन मैरो। तो ये तो हो गई इतनी बात। अब आते जरा इसके रंग और रूप पर। इसके रंग और रूप की बात करें तो बच्चों इसका कलर क्या होता है? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। इसका कलरलेस। यस, यू कैन टेक दिस एज कलरलेस और पेल येलो, बहुत ही हल्का पीला रंग, ठीक है, बिल्कुल सुनहरा। तो यहाँ पे कलरलेस से पेल येलो हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल। ये क्यों आ गया बेटा? ये जब आता है ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सब गायब हो जाता है। ओके, कोई नहीं बच्चों, हमारे साथ तो शगुन का इतना ज्यादा है ना बच्चों, मैं तुम्हें क्या बताऊं यार बच्चों, अलग ही चलता है जी स्क्वायर के साथ सब कुछ। कोई नहीं, हम वापस लिख लेंगे। हम इतने आलसी थोड़ी बच्चों, शगुन तो हमारी बिल्कुल पहचान हो चुकी है, ठीक है। कोई नहीं बच्चों, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। अब आते हैं प्लाज्मा पे बच्चों। सो इफ वी टॉक अबाउट द प्लाज्मा और उसके कंपोनेंट्स, तो सबसे पहले बच्चा पार्टी बताएगी इसमें वाटर कितना होता है। चलिए जल्दी बताइए। एनसीईआरटी में लिखा है 91 से 92%। कितना जल होता है बच्चों? जल होता है 91 से 92%, ठीक है। वहीं पे अगर इसके सॉल्यूट्स की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं मेरे बच्चों? सॉल्यूट्स की। तो अगर सॉल्यूट्स की बात करें तो ये टोटल अबाउट 7 to 8% होता है। टोटल कितना होता है बच्चों? ये 7 to 8%। और अगर इस सॉल्यूट में भी बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। किसकी बात करेंगे बच्चों? प्रोटीन्स।
तो प्रोटीन्स जो हैं उसमें पहला प्रोटीन कौन सा जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? यस, व्हाट इज आंसर बच्चों? दैट इज फिब्रिनोजन। दैट इज फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, ठीक है, घाव भरने में हेल्प करेगा, जैसे हम रक्त थक्का भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रक्त थक्का, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करेगा। फिब्रिनोजन एक तरह का प्रोटीन है। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरे कौन से होते हैं? जो अंडे में जो सफेद चीज होती है उसमें मिलता है, दैट इज एल्बुमिन। और एल्बुमिन का काम क्या होता है मेरे बच्चों? यस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्बुमिन? यस, इट मेंटेन्स व्हाट? ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है। तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है बच्चों? कितना आपके बॉडी में सॉल्ट वाटर रेशियो है, कितना आपके बॉडी में पानी है, कितना सॉल्ट है, उसे हम ऑस्मोटिक बैलेंस कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आए, कभी कभी आपने देखा होगा जब आप सुबह उठते तो आपका चेहरा फूला हुआ होता है ना, वटाटा बड़ा बना होता है। कभी कभी आपने नोटिस किया हो, वो ब्लॉटिंग के कारण हो रहा है। ब्लॉटिंग क्यों होती है? जब सॉल्ट रिटेंशन, अगर आप रात में बहुत ज्यादा नमक खा के सो रहे हैं तो अक्सर सुबह क्या होगा बेटा? आपका चेहरा फूल जाएगा, पटाटा बड़ा टाइप्स बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने रात में बहुत नमकीन खाया है। तो जितना ज्यादा सॉल्ट खाओगे उतना ज्यादा वो पानी रिटेन करता है, जहां सॉल्ट वहां पानी। तो जितना ज्यादा सॉल्ट होगा उतना ज्यादा पानी होगा, उतना ज्यादा तुम्हारा चेहरा फूलेगा और तुम सुबह कहोगे मम्मी मैं मोटी हो गई, मम्मी मैं मोटी हो गई, ठीक है। तो ये हो गया एल्बुमिन, फिब्रिनोजन। अब तीसरा हम आते हैं बच्चों, दैट इज ग्लोबुलिन। तो यहाँ पे है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन आज भी ये क्वेश्चन आया था बेटा, ग्लोबुलिन क्या होता है? ये आपके एंटीबॉडीज बनाता है। और एंटीबॉडीज किस में हेल्प करता है? प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि आपका डिफेंस में, आपकी इम्यूनिटी में। तो यहाँ पे हम इसका फंक्शन लिख देते हैं, ये आपका इम्यूनिटी में हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा में क्या होता है बच्चों? सॉल्ट्स, यस, सॉल्ट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगर हम सॉल्ट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे क्या हो सकता है बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमने कल पढ़ा था। ये कब बनता है? क्लोराइड शिफ्ट के दौरान बनता है सोडियम कार्बोनेट, बनता है ना बच्चों? ये पता नहीं मैंने सही लिखा है नहीं लिखा है, आई डोंट थिंक सो, यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, या आई रियली थिंक सो, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों, एक सेकेंड बच्चों, यस, सोडियम कार्बोनेट हो गया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड बच्चों। हेलो क्लास, यूट्यूब करती हूँ मैं थोड़ी देर में, बाय बाय। ओके बच्चों, सोडियम कार्बोनेट, देन वी हैव क्लोराइड आयन, वी हैव मैग्नीशियम, ठीक है बच्चों, देन वी हैव पोटेशियम, देन वी हैव अदर लाइक कैल्शियम। तो ये सारे सॉल्ट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे प्लाज्मा में गैसेस हो सकती है। गैसेस कौन कौन सी होती है जल्दी बताइए? गैसेस कौन कौन सी होती है? यस बच्चों, गैसेस आपके कौन कौन सी होती है? ऑक्सीजन हो गया बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। ये सारी गैसेस आपको मिल जाएगी कहां पे? प्लाज्मा में। तो ये तो हो गया प्लाज्मा। अभी ब्लड पे शुरू करें बच्चों। टेल मी इन द चैट बॉक्स, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दोगे? यस, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दोगे? ये हो गया। चलो अब नेक्स्ट करते हैं बच्चों। So let's talk about the blood corpuscle। अब हम ब्लड कॉर्पुसल वाले पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लड कॉर्पुसल। ब्लड कॉर्पुसल्स, तो सबसे पहला कौन सा है बच्चों? आरबीसी। द वेरी फर्स्ट वन इज आरबीसी। आरबीसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट, ऑल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिका, ठीक है। कौन सी है बच्चों? लाल रक्त कोशिका यानी एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वी हैव श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत माने सफेद होता है बच्चों। व्हाइट ब्लड सेल्स जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आती है हमारी बच्चों प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो तीसरा कौन सा बच्चों हमारा? प्लेटलेट्स। यहाँ पे लिख देते हैं प्लेटलेट्स, जिनका दूसरा नाम है, पर्यायवाची नाम क्या है बच्चों? थ्रोम्बोसाइट्स। कौन सा बच्चों? थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो ये तो हमने लिख लिया। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी पे। डब्ल्यूबीसी में बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। वी हैव सो मेनी टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी में मैम ने दो कैटेगरी बना दी है। कौन कौन सी कैटेगरी? जल्दी चैट बॉक्स में लिखो। एक जिनमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, दूसरे जिनके पास ग्रैन्यूल्स बहुत छोटे होते हैं और जो स्टेन नहीं कर पाते हैं। तो एक हो गए हमारे ग्रैनुलोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स, और दूसरे कौन से हो गए बच्चों? ए ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है।
तो यहाँ पे ग्रैनुलोसाइट्स यानी ग्रैन्यूल्स है जो स्टेन पकड़ लेते हैं, रंगारंग कार्यक्रम हो जाता है। ठीक है, तो ग्रैनुलोसाइट्स में पहला कौन सा है? बेन 10। मैंने तुम्हें बहुत बार ये ट्रिक बताई भी है। बेन 10, बेन 10 एक कार्टून हुआ करता था जो तुम हमेशा देखते हो। बी माने, यस, बी माने बेजोफिल, तो यहाँ पे हम जचा लेते हैं बेजोफिल को। ई माने इओसिनोफिल, ई माने इओसिनोफिल। ठीक है, फिर बच्चों एन माने न्यूट्रोफिल, एन माने न्यूट्रोफिल। तो इस टेक्निक से तुम लोग याद कर सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं हम ए ग्रैनुलोसाइट पे। तो अगर हम ए ग्रैनुलोसाइट पे आए तो यहाँ पे हमें दो टाइप के सेल्स करने हैं। एक है मेरे बच्चों लिम्फोसाइट्स, एक है मेरे बच्चों लिम्फोसाइट्स, तो दूसरे कौन से बच्चों? मोनोसाइट्स। तो दूसरे कौन से हमारे? मोनोसाइट्स। तो ये सारे सेल्स अब हमें डिस्कस करने करें बच्चों। टेबल बना ले, हम हमेशा टेबल बनाते हैं, आज भी हम टेबल बना के रिवाइज करेंगे। ठीक है, यस, डन। चले शुरू करें, चलो आ जाओ। अब मैम के साथ सभी बच्चा पार्टी क्या बनाएगी? टेबल बना के रिवाइज करेगी, और जिनके पास ऑलरेडी नोट्स बने रखे हैं वो अपने नोट्स निकाल ले जिससे कि हम रिवाइज कर सके। ठीक है, तो लेट्स मेक अ टेबल। यहां पे सेल, यहां पे उसका चित्र यानी डायग्राम, यहां पे लिख लेते हैं उसका नंबर, और यहां पे लिख लेते हैं उसका विशेषता यानी कि फीचर, यानी फीचर। ठीक है बच्चों, टेबल बनाना इज द बेस्ट ऑप्शन, इससे आप पूरी एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं एक पूरे की पूरे टेबल में। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा लेंगे बच्चों? चलो, जो जैसा रंग वैसा उसका है ना, वैसे उसकी राइटिंग। तो सबसे पहले हम लेंगे आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। So the first thing we're gonna take is RBC, और RBC का डायग्राम में हमें ज्यादा कुछ बनाना नहीं है, एनसीईआरटी ने भी ज्यादा कुछ बनाया नहीं है, हम कुछ इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, अभी नंबर की बात करें तो जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से बताओ, नंबर कितना होता है बच्चों? वहां पे एनसीईआरटी की अंग्रेजी की बात करें तो 5 से 5.5 मिलियन सेल्स पर mm³ ऑफ ब्लड। तो ऐसा ही कुछ एनसीईआरटी ने लिखा है बच्चों, यानी 50 से 55 लाख, देसी भाषा में बोले तो 50 से 55 लाख सेल्स पर mm³ ऑफ ब्लड। अगर फीचर की बात करें तो ये ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। वेरी फर्स्ट पॉइंट जिसपे नीट पे सवाल भी आ चुका है वो क्या है? ये ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। देसी मतलब क्या? विदाउट न्यूक्लियस। ई न्यूक्लिएटेड क्यों होते हैं? जिससे सारा स्पेस किसको मिल सके? हीमोग्लोबिन को। तो सारा स्पेस, ठीक है, जितना भी स्पेस है सारा स्पेस किसको मिल रहा है बच्चों? यस, आपके हीमोग्लोबिन के लिए, टू कैरी ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके आकार की बात करें तो ये बाय कॉन्केव होता है, बाय कॉन्वेक्स होता है। इट इज बाय कॉन्केव इन शेप, इट इज बाय कॉन्केव इन शेप, बाय कॉन्केव एंड राउंड इन शेप। अभी राउंड तो हमको पता है, बट कहीं पे ना ओवल भी होता है। यस, कहीं कहीं पे बच्चों ओवल भी मिलता है, और ओवल जो एक्सेप्शन है वो कहां पे मिलता है? कैमल और लामा में, ऊंट में, ऊंट और ऊंट के भाई यानी लामा में, जो अमेरिका में रहता है। ठीक है, तो अगर ओवल की बात करें यहाँ पे सर्कुलर राउंड, ठीक है ना, समझ गए ना, इतना क्या हीरो बनते हो तुम लोग। तो अगर चुटकी यहाँ पे ओवल की बात करें तो वी हैव कैमल यानी ऊंट, और ऊंट का भाई जो अमेरिका वाला है, देखो ऐसे याद क्या करो, ऊंट का भाई जो अमेरिका वाला है वो कौन सा बच्चों? लामा। कौन सा बच्चों? लामा। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके दो फीचर। अब इसकी तीसरी चीज पे चलते हैं बेटा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज व्हाट? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, जल्दी बताओ। जब हम सिर्फ आरबीसी बना रहे तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस, और एरिथ्रोपोइसिस के लिए एक हार्मोन चाहिए होता है जो ये प्रोसेस कराता है, दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिन। तो एरिथ्रोपोइसिस से ही पता लगना चाहिए कि एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, यस, और एरिथ्रोपोइटिन कहां से आता है? कौन बताएगा मुझे सबसे पहले चैट बॉक्स में? एरिथ्रोपोइटिन कहां से आता है मेरे बच्चों? किडनी। ठीक है, कहां से आता है? किडनी से। तो यहां पे हमने लिख दिया किडनी, क्योंकि किडनी से सिक्रीट होता है। ठीक है, अगर बच्चों आरबीसी का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया। बोलो मेरे साथ, अगर यहाँ पे आरबीसी का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए तो उसे बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, और वहीं पे आरबीसी का अमाउंट कम हो जाए तो हम पीनिया लगाते हैं। ठीक है, आजकल तो पिन्नी के लड्डू भी तुम बहुत खा रहे होंगे बच्चों। तो अगर आरबीसी का अमाउंट कम हो जाए तो उसको बोलते हैं एरिथ्रोपीनिया। एरिथ्रोपीनिया।
पीनिया, ठीक है। तो पीनिया से याद रखना, पिन्नी के लड्डू जो हमेशा कम ही मिलते हैं घर वालों से, है ना। हाँ, क्या ना, हमारे यहाँ तो बेटा फिक्स होता है हर दिन एक लड्डू, एक से ज्यादा खाओगे तो बेटा चप्पल खाओगे। हाँ, हमारे यहाँ बिल्कुल फिक्स है, समझ रहे हो ना बेटा, देसी घर वाले है ना, एक साथ सारा नहीं खा सकते, मोटापा भी तो आ जाता है। तो पिनिया क्या होती है, हमेशा कम मिलती है बच्चों, तो यहाँ पे एरिथ्रोपिनिया, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही याद रखना। फिर आते हैं हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं, अब इसकी हीमोग्लोबिन कंटेंट पे आते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी लिखते हैं 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये एक बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, जो आपको पता होना चाहिए कि इतना नॉर्मल है, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए पर 100 ml ऑफ ब्लड में, ठीक है। तो आप नॉर्मल है, अगर इससे कम होगा तो आप एनीमिक है, इससे कम होगा, देखो मेरी बात सुना करो, अगर इस वाली वैल्यू से हीमोग्लोबिन कम हो गया, देखो बिल्कुल हिंदी में लिख रहे हैं, शुद्ध हिंदी में, अगर इससे कम हो गया बच्चों तो उसको हम कहते हैं एनीमिक कंडीशन। क्या कहते हैं बच्चों, एनीमिक कंडीशन। तो आप थका हुआ महसूस करेंगे क्योंकि आपकी बॉडी टिश्यू को ऑक्सीजन ढंग से नहीं मिल पाएगा। इतना सबने लिख लिया बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, एनीमिक का मतलब जब हीमोग्लोबिन कम हो जाए, बेटा सुना करो अच्छे से, हाँ बिल्कुल सुना करो, एक एक चीज लिख लिया सबने, डन। अब स्टार्ट करें दूसरे से, चलो बेटा अब दूसरा वाला स्टार्ट करेंगे, लेट्स कम टू द सेकेंड वन। अब हम यहाँ पे ल्यूकोसाइट से शुरू कर रहे हैं, किससे शुरू कर रहे हैं बच्चों, अब हम ल्यूकोसाइट्स। अब जब हम ल्यूकोसाइट्स पे आ ही गए हैं, जिन्हें हम WBC बोलते हैं, तो सबसे पहले ना इनकी विशेषताओं की बात कर रहे हैं। लेट्स कम टू द शेप ऑफ द सेल। अगर शेप ऑफ द सेल की बात करें तो दे आर एमीबॉइड शेप सेल। कैसा शेप है मेरे बच्चों, एमीबॉइड। एमीबॉइड का मतलब क्या है भाई, अमीबा जैसे दिखता है, इरेगुलर शेप है, ठीक है, अमीबा जैसा दिखेगा, इरेगुलर कॉर्नर्स होंगे, इरेगुलर शेप होगा, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये एक स्पेशल मूवमेंट भी शो करता है, वो मूवमेंट बताओ यार, यस बताओ मूवमेंट बताओ। उस मूवमेंट का नाम क्या है, डायपिडेसिस। क्या कहते हैं उस मूवमेंट को बच्चों, डायपिडेसिस। और ये डायपिडेसिस जो मूवमेंट है, जिसे हम कहते हैं स्क्वीजिंग आउट ऑफ WBC फ्रॉम ब्लड कैपिलरी, यानी ब्लड कैपिलरी से जब छुपके से WBC बाहर निकल जाए, है ना, चोरी चोरी छुपके छुपके, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायपिडेसिस, ठीक है। और ये सिर्फ 2 ही टाइप के सेल शो करते हैं। कौन कौन से सेल शो करते हैं बच्चों, सिर्फ 2 टाइप्स के। पहला है मोनोसाइट और दूसरा है न्यूट्रोफिल। अब आप पूछेंगे मैम जी क्यों क्यों क्यों, मैम जी क्यों क्यों क्यों, क्योंकि बेटा ये दोनों ही फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, ये दोनों ही फैगोसिटिक सेल्स है, और फैगोसिटिक सेल्स को जाना होता है निगलने के लिए, तो जाने के लिए बेटा डायपिडेसिस चाहिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल। अब चलते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, इसके नंबर के बारे में बात करें तो एनसीईआरटी ने 6000 से 8000 सेल लिखा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6K से 8K सेल्स पर mm³ ऑफ ब्लड, पर mm³ ऑफ ब्लड। तो ये हो गया इसका नंबर, ठीक है। और अगर इसकी लाइफ की बात करें तो लाइफ तो बेटा इसकी सालों साल भी हो सकती है, कुछ दिन से कुछ घंटों से लेके सालों साल, फ्रॉम आवर्स टू इयर्स। अब आप कहेंगे कि मैम साल क्यों, हमारा प्यार तो चंद मिनटों का प्यार होता है ना। बेटा इयर्स मैम इसलिए लिख रही हैं क्योंकि यहाँ पे मेमोरी सेल आप बनाते हो, जब आप मेमोरी सेल बनाते हो तो वो जिंदगी चलते रहते हैं ना, हमेशा आपकी बॉडी में रहते हैं, तो इसलिए हम सालों साल की बात भी करते हैं, बिल्कुल। तो ये तो हो गया कुछ इंट्रोडक्शन अबाउट WBC। अब हम इसके टाइप्स देखेंगे, ठीक है, यस बिल्कुल, आ जाओ। अब इसके टाइप्स देखते हैं बच्चों, लेट्स कम टू द टाइप्स। तो पहला टाइप हम ले लेते हैं ए ग्रैनुलोसाइट। चलो ग्रैनुलोसाइट ले लेते हैं, हेल्प करेंगे आप मेरी, बिल्कुल। आई नो माई किड्स, दे आर गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट। तो चलो बच्चों लेट्स रॉक दिस। तो सबसे पहले हम न्यूट्रोफिल से शुरू करते हैं। न्यूट्रोफिल का डायग्राम बनाते हैं, तो ये हमने बनाया इसका डायग्राम, और इसके न्यूक्लियस के आकार पे, ठीक है, जो इसका केंद्रक है उसके आकार पे से पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो मल्टी लोब्ड होता है। कैसा होता है बच्चों, मल्टी लोब्ड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका न्यूक्लियस कैसा है, मल्टी लोब्ड है, मल्टी लोब्ड। और मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस के कारण इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं PMNLs। क्या कहते हैं बच्चों, PMNLs। और PMNLs की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं,
ये जो ग्रैन्यूल्स हैं, दीज ग्रैन्यूल्स, इन ग्रैन्यूल्स की अगर बात करें तो दोनों से स्टेन करते हैं, ठीक है, यानी कि न्यूट्रल, यानी ये वो दोस्त है जो सबका होता है, ठीक है, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता, ये बात याद रखना हमेशा लाइफ में। तो ये क्या है, ये एसिडिक डाई से भी स्टेन करेगा और बेसिक डाई से भी स्टेन करेगा। तो यहाँ पे गेट स्टेन विद एसिडिक एंड बेसिक डाई, ये आपको लिखना बेहद जरूरी है। और अगर इन सेल्स की परसेंटेज की बात करें, दे आर द मोस्ट अबंडेंट WBC, यानी ये 60 से 65% होते हैं, 60 to 65% ऑफ WBC ये तो होते ही है, ठीक है बच्चों। यस, तो ये हो गया आपका न्यूट्रोफिल्स एंड दे आर द फैगोसिटिक सेल्स। कैसे सेल्स होते हैं मेरे बच्चों, ये फैगोसिटिक। अब नेक्स्ट सेल पे चलते हैं, चले बच्चों आ जाओ। सेकेंड हम ले रहे हैं इओसिनोफिल, इओसिनोफिल, यस। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसका जो न्यूक्लियस है वो हेडफोन्स के आकार का होता है। वो लगाते हो ना तुम हेडफोन्स, मेट्रो में तुमने देखा होगा लोग ईयरफोन्स लगाते हैं और फिर सुनते हैं लगावे लू जब लिपस्टिक, पूरी दुनिया को सुनाते हैं वो लगाना, बिल्कुल बिल्कुल ईयरफोन्स के। तो अब आपको याद कैसे करना है मैं बता रही हूँ, इओसिनोफिल, ई से याद रखना है ईयरफोन्स। देखो ऐसी ट्रिक्स याद करोगे तो लंबे टाइम तक याद रहेगा सब कुछ। ई से याद रखना है ईयरफोन्स, ऐसे बायलोब्ड होता है, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो बायलोब्ड है। पहला इंपॉर्टेंट सवाल, इट्स अ बायलोब्ड न्यूक्लियस। और साथ के साथ बच्चों ये हमेशा ई से एलर्जी, यानी कि ये एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक एंड पैरासिटिक रिएक्शन के दौरान काम करेगा, ठीक है। इओसिनो मतलब एसिडिक, ठीक है, एसिडिक लवर्स, तो यानी दे गेट स्टेन्ड विद एसिडिक डाई। तो ये किससे स्टेन करते हैं, एसिडिक डाई से स्टेन करते हैं। और इनका परसेंटेज कितना होता है बच्चों, 1 to 2%, बिल्कुल सही। इनका परसेंटेज है ब्लड में 1 to 2% ऑफ WBC, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी इओसिनोफिल। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, आ जाओ, बेसोफिल्स। तो अब आ रहे बेसोफिल्स पे, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो यहां पे आपको 3 लोब बनाने हैं। तो ये बना लिया हमने, ये आपका पूरी कोशिका है, कौन सी, बेसोफिल। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो इट हैज गॉट ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस, सबसे पहले इट्स अ ट्राइलोब न्यूक्लियस। और उसके बाद जो इसके जितने भी ग्रैन्यूल्स है, बेसोफिल्स, बेसिक लवर्स, यानी कि स्टेन विद बेसिक डाई, बेसिक डाई से स्टेन करते हैं। और ये नियर अबाउट 1%, लेस देन 1% ऑफ टोटल WBC होते हैं, यानी सबसे कम अमाउंट इन्हीं का ही होता है। और इसके बाद ये बिल्कुल मास्ट सेल वाला काम करते हैं। किसका काम करते हैं बच्चों, मास्ट सेल वाला, यानी कि क्या क्या सिक्रीट करते हैं बच्चों, हेपारिन, हेपारिन बोलो मेरे साथ, हिस्टामिन बोलो मेरे साथ, फिर सेरोटोनिन, फिर सेरोटोनिन, जिसमें से हिस्टामिन वेसोडाइलेटर है, हेपारिन एंटीकोएगुलेंट है और सेरोटोनिन वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। राइट मेरे बच्चों, आया सबको समझ में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि हमारे ए ग्रैनुलोसाइट्स पे। ए ग्रैनुलोसाइट्स आ जाओ, ए ग्रैनुलोसाइट्स पे आ जाओ। तो जब हम ए ग्रैनुलोसाइट्स पे आ ही रहे हैं बच्चों, तो इसको समझ लेते हैं कि इनके पास ग्रैन्यूल्स नहीं है। तो इसमें फर्स्ट आपका हम लेते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का आप डायग्राम बना लेते हैं। चलिए आइए सब डायग्राम बनाएंगे। तो ये हैं थोड़े गोल गोल सी कोशिकाएं, ठीक है, और इसके अंदर बड़ा सा न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस, बड़ा सा न्यूक्लियस, ठीक है, यस बिल्कुल। मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस एंड दिस शेप ऑफ न्यूक्लियस इज हॉर्सशू शेप्ड, हॉर्सशू शेप्ड न्यूक्लियस, ठीक है भाई। और इसमें एक सेल कौन सा है, बी सेल, दूसरा कौन सा है बच्चों, टी सेल, बी सेल एंड टी सेल, ठीक है। तो ये हमारे 2 टाइप के सेल्स हो गए। ये हो गया हमारा लिम्फोसाइट। और इनका मेजर काम क्या होता है, इसका काम होता है एंटीबॉडी बनाना, और इसका काम होता है हेल्पर, यानी हेल्प करना या फिर किल करना। सीधी सी बात है, या तो हेल्प करा लो या किल करा लो, है ना बच्चों, सही बात है कि नहीं है। चलो पानी पियो सब जल्दी से, ओके आ जाओ। तो या तो हेल्प करा लो या किल करा लो, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे, लेट्स कम टू द सेकंड टाइप ऑफ सेल्स, यानी मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स की अगर सेल की बात करें तो ये हो गया आपका किडनी शेप, यस। तो यहां पे न्यूक्लियस कैसा है बच्चों, किडनी शेप, किडनी शेप्ड,
किडनी शेप्ड, राइट बच्चों, ये हो गया किडनी शेप, बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मोनोसाइट्स की, तो ये भी क्या है, फैगोसिटिक सेल्स। कैसे सेल्स है मेरे बच्चों, ये फैगोसिटिक सेल्स, और इनका अमाउंट कितना होता है 6 to 8%, और इनका कितना होता है बच्चों 20 से 25%। तो ये तो हो गए आपके सारे WBCs हो गए। अब चले प्लेटलेट्स पे, चलो लेट्स गो टू द प्लेटलेट्स नाउ। अब आ रहे हम लास्ट यानी कि थर्ड टाइप ऑफ कोशिका पे, यानी प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। कहां बनती है ये, रेड बोन मैरो में। वो बड़ा सा सेल का नाम क्या होता है, यस यस यस, वो बड़े से सेल का नाम क्या होता है, वो बड़े से सेल का नाम होता है मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे वी हैव मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट। ये जो बड़ा सा सेल है रेड बोन मैरो में, ये फट जाता है, ठीक है, इसका फ्रैगमेंटेशन होता है। तो यहाँ पे हुआ इसका फ्रैगमेंटेशन, यानी कि ये टूटना शुरू हुआ, और जो छोटे 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 टुकड़े मिले, दीज आर कॉल्ड एज प्लेटलेट्स। और इनको क्या बोलते हैं हम, प्लेटलेट्स बोलते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े हमको मिल रहे हैं। सो दीज आर प्लेटलेट्स, बिल्कुल। अब बच्चों प्लेटलेट्स क्या करती है, दे प्रोड्यूस क्लॉटिंग फैक्टर्स, they produce clotting factors which helps in the process of coagulation of blood। तो ये कौन सी प्रोसेस में हेल्प करते हैं बच्चों, coagulation of blood में हेल्प करते हैं, ठीक है। इतना सबको समझ में लगा। अब आते जरा इसके थोड़ी टर्मिनोलॉजी पे, इसकी बेसिक चीजों पे। इसकी लाइफ कितनी होती है बच्चों, प्लेटलेट की लाइफ कितनी होती है, जल्दी बताओ मुझे, व्हाट इज द लाइफ ऑफ प्लेटलेट इन योर बॉडी, 1 वीक। कितना होता है बच्चों, कितना होता है, 1 वीक। तो ये 1 वीक तक रहता है आपके ब्लड में, इन्यूक्लिएटेड होता है, और बच्चों इसका नंबर कितना होता है, 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड, पर mm³ ऑफ ब्लड। अगर आपकी ये प्लेटलेट्स कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी कि जब आपके प्लेटलेट का अमाउंट कम हो जाता है, और इसके कारण जो सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं, उसको हम कहते हैं परप्यूरा। क्या कहते हैं उसको बच्चों, परप्यूरा, ठीक है। हो गया, डन 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 डन, ये हो गया। आई थिंक ब्लड तो हो गया, ब्लड में एक चीज रह गई, वो है हमारा सीरम। क्या है बच्चों, सीरम, वो बालों वाला सीरम नहीं, आजकल वो बहुत ज्यादा ऐड आती है ना बच्चों, वो पता नहीं क्या करते हैं आजकल ऐड में। खैर मैं तो टीवी देखती नहीं, वो बस एक बार कभी कभी देखती हूँ, तो वो ऐसे बाल लहरा ले होती है और कहती है सीरम लगाओ तो बाल सीधा वीधा हो जाता है। हम तो कितना भी सीरम लगा ले बच्चों, बाल सीधा वीधा नहीं होता है, सब 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 ढोंग है बच्चों, सब ढोंग। यस, तो हम तो इसी सीरम के बारे में जानते हैं। तो आ जाओ बच्चों, सीरम क्या होता है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। ये क्या होता है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो ये हो गया सीरम इक्वल्स टू प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, बिल्कुल ये है हमारा सीरम, ठीक है। हम इसी सीरम के बारे में जानते हैं, बाकी सब ढोंग ढोंग वोंग लगता है हमको, ठीक है। यस बिल्कुल। ल्यूकेमिया इज अ ब्लड कैंसर बच्चों, WBC का अमाउंट ज्यादा हो जाता है ल्यूकेमिया में, इट्स अ कैंसर, बिल्कुल। अच्छा डिम्पल, तो ये तो हो गया बच्चों ब्लड। अब हमें चलना है ब्लड ग्रुप्स पे, चले बच्चों, ये हमने कर लिया है, वी हैव डन दिस मच पार्ट, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लड ग्रुपिंग। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज बच्चों व्हाट, ब्लड ग्रुपिंग। तो आओ इसको समझते हैं, एक आध क्वेश्चन भी करेंगे इसका, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आ जाओ ब्लड ग्रुपिंग पे आते हैं। तो ब्लड ग्रुपिंग की बात करें तो ये किसने बताया था, यस बच्चों, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किसने बताया था आपके, रतुल बहुत हंसी आ रही है तुझे, हैं बहुत हंसी आ रही है, हाँ साक्षी, हाँ बहुत बिगड़ गए हो ना तुम लोग, यस मैं देख रही हूँ। कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर, तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे वो सदस्य हैं जिन्होंने हमें एबीओ ब्लड ग्रुपिंग दिया, ठीक है। अब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में आपको मैं कुछ चीजें बता रही हूँ जो आपको हमेशा याद रखना है। ये आपका आरबीसी है, लाल रंग कोशिकाएं हैं, आरबीसी के सरफेस पे हमेशा प्रोटीन होता है। रिपीट आफ्टर मी, क्या बोला मैम ने, आरबीसी के सरफेस पे क्या होता है। जब यही क्वेश्चन आते तो तुम डाउट्स में फेंक देते हो टेलीग्राम ग्रुप में, अब पढ़ा रही हो तो सुनोगे नहीं। हमेशा आरबीसी के सरफेस पे क्या होता है बताओ चैट बॉक्स में, प्रोटीन होता है। सुना करो मैम को ढंग से, क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इसके सरफेस पे मैम ने क्या बनाया है, प्रोटीन। क्या बनाया मैम ने, प्रोटीन, ठीक है। और ये प्रोटीन एंटीजन है,
प्रोटीन क्या है? ये एंटीजन है, ठीक है, ये क्या है? एंटीजन। अगर इसके पास ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। अगर इसके पास बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर इसके पास दोनों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। जो एंटीजन होता है उसकी ऑपोजिट एंटीबॉडी होती है, ठीक है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ठीक है, सेम रिपेल। ये हम हमेशा से तुम्हें पढ़ाते आ रहे हैं, तो हमेशा याद रखना ऑपोजिट का अट्रैक्शन है, यानी कि अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडीज की बॉडी में कौन सी होगी? एंटी बी। एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। तो एंटीबॉडी बी यानी एंटी बी इसके ब्लड में होगी, जबकि एंटीजन ए होगा। ऑपोजिट करो बेटा, ऑपोजिट। सेम नहीं, सेम नहीं, है ना? यस बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ब्लड ग्रुपिंग की कैसे हमें करना है। अब इसके एक आध सवाल हमें करने हैं और RH पॉजिटिव भी देखना है। तो एक टेबल बनाएगी मैम और टेबल में सभी बच्चा पार्टिसिपेट करेंगे मैम के साथ। ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी। बेटा एक सवाल क्लिक हो गया दिमाग में, अगर एंटीजन आरबीसी पे है तो एंटीबॉडी कहां है? यस बताइए, जरा बताइए चैट बॉक्स में। यस बिल्कुल, अगर ब्लड ग्रुप में एंटीजन आरबीसी पे है तो एंटीबॉडी कहां पे है? यस एंटीबॉडी कहां पे है? एंटीबॉडी आपके सीरम में होती है। कहां पे होती है बेटा? सीरम, है ना? यस बिल्कुल, यहां पे कहां पे होती है? सीरम में होती है। तो बच्चों ये वाला आपका आरबीसी पे होता है, ठीक है भाई? आ गया ना समझ में? जरूरी है जो बता रहे हैं। चलिए फीलिंग्स के साथ मत खेलिए, सुनिए सब कुछ। यहां पे अगर हम देखें तो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा सी लिखने वाले थे हम, ठीक है, बट सी नहीं होता बेटा, ए बी होता है, ठीक है। सी तो बहुत लोग होते हैं। चलो आ जाओ, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ठीक है, ये सब हम लिख दिए। अब यहाँ पे आइए एंटीजन। अब जल्दी जल्दी मैम को सारे जवाब बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। यस बच्चों, ए पे बेटा सिर्फ एक ही एंटीजन है, वो ए पॉजिटिव के पास दो एंटीजन है, एक हो गया ए और दूसरा हो गया RH एंटीजन, ठीक है, जो रीजस मंकी में सबसे पहले देखा गया था, ठीक है बच्चों। ये हो गया बी, तो बी पॉजिटिव क्या हो गया? बी एंड RH, ठीक है। ए बी के पास कौन कौन सा बच्चों? ए एंड बी दोनों एंटीजन है, जबकि यहाँ पे ए बी पॉजिटिव के पास ए बी RH, ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ पे O के पास बेटा कुछ हो नहीं है, इसे O नेगेटिव कहते हैं, और O पॉजिटिव के पास RH है। क्या है? RH। तो ये तो हो गए सारे एंटीजन्स जो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। अब आते हैं एंटीबॉडीज। चलो ऑपोजिट अट्रैक्ट, चलिए चलिए चलिए, ऑपोजिट अट्रैक्ट। तो यहां पे अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा? बी ए, यहां पे कुछ नहीं, यहां पे ए बी और यहां पे भी ए एंड बी। तो ये हो गई आपकी एंटीबॉडीज। तो आप देख सकते हैं कि अगर ब्लड में बात करें तो यहाँ पे यूनिवर्सल रेसिपिएंट और यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। यस, डोनर कौन है बेटा? जो सदा ही सर्वदानी, हिंदी में बोले तो यूनिवर्सल डोनर को बेटा सर्वदानी कहते हैं, ठीक है, जो दान करता है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो जो O नेगेटिव वाला है, O नेगेटिव वाला, इसके पास अपना कुछ नहीं है, सब देने के लिए है, तो ये सर्वदानी हो जाएगा, यानी ये यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल डोनर। ये हो गया यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। यस एब्सोल्युटली, ये सर्वदानी हो गया। जबकि यहाँ पे महा यस, जो सबसे कुछ भी ले सकता है उसे कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, जो आपका ए बी पॉजिटिव हो गया, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो ये हो गया आपके दो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम। तो ये तो हो गया ब्लड ग्रुपिंग की बात। अब चलते हैं हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। चले मेरे बच्चों, हाँ हमको यही तो करना है। चलो आ जाओ, यहीं पे समझ लेते हैं। इतनी तो जगह जूही मैम ने हमें दी है कि हम यहीं पे कुछ समझा दे अपने बच्चों को। चलो आओ मेरे बच्चों, चलो। मैम RH का मीनिंग रीजस, यस, चलो आ जाओ।
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम RH इनकम्पैटिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अरे वरुण जी आए आज। हेलो बेटा वरुण, कैसे हो आप? स्वागत है आपका क्लास में, है ना। यस, तो RH इनकम्पैटिबिलिटी की बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है बेटा, जब आप बस एक रिश्ते को खींच रहे हैं, आपको पता है कि प्यार व्यार कुछ है नहीं, बस खींच रहे हैं छपरा छपरी बन के और कुछ नहीं, दिस इज कॉल्ड इनकम्पैटिबिलिटी। तो यहाँ पे इसको समझना बेहद जरूरी है। तो आज बच्चों इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हम 2 प्रेगनेंसी की बात करेंगे, उस प्रेगनेंसी में किसका क्या ब्लड ग्रुप है ये भी हमको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो अगर हम फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात करें तो उसमें जो मदर है, मदर इज RH व्हाट नेगेटिव। मदर क्या है मेरे बच्चों, RH नेगेटिव। जबकि फीटस, यानी कि फीटस ले लेते हैं यहाँ पे, फीटस क्या है, RH पॉजिटिव। अब आपका सवाल ये हो सकता है, मैम 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 फीटस RH पॉजिटिव कैसे हो गया, ऐसे सवाल आते हैं ना। यस मेरे बच्चों, तो बेटा यहाँ पे RH पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि पप्पा RH पॉजिटिव थे। पप्पा RH पॉजिटिव थे तो बेटा RH पॉजिटिव हो सकता है, जबकि यहाँ पे मदर क्या RH नेगेटिव। तो अभी क्या होगा बच्चों, इन दोनों के बीच में दीवार है जिसका नाम है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से सिर्फ डिफ्यूजन होता है, कभी भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होती है। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? तो लिखिए चैट बॉक्स में यस। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों तो बताइए कि प्लेसेंटा में कभी भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता है, सिर्फ डिफ्यूजन होता है, कुछ चीजें यहां से कुछ चीजें वहां से, ठीक है। तो इस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सब सुखद है, एवरीथिंग इज सुखद, ठीक है। तो जब हमने देखा कि प्लेसेंटा का डिफ्यूजन हो रहा है, प्लेसेंटा पे डिफ्यूजन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो अब यहाँ पे जब पार्चुरेशन होगा यानी चाइल्ड बर्थ, ठीक है, चाइल्ड बर्थ प्रवास के दौरान, ठीक है, प्रसव के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान हमने देखा कि मिक्सिंग हो गई। तो जो फीटस का ब्लड था वो मिक्स हो गया मदर के ब्लड से। किसके ब्लड से बच्चों? मदर के ब्लड से। तो फीटस का ब्लड जैसे ही मदर के ब्लड से मिक्स होता है तो उस टाइम मदर का ब्लड बनाता है RH एंटीबॉडीज। क्या बनाता है बच्चों? RH एंटीबॉडीज, RH एंटीबॉडीज। तो मदर ने क्या बना के रख लिया? RH एंटीबॉडी बना के रख लिया, राइट बच्चों। अब देखो मदर तो बिल्कुल है तैयार, मदर के ब्लड ने बिल्कुल क्या बना के रख दी, बिल्कुल आर्मी बना के रख दी RH के अगेंस्ट। अब यहाँ पे सेकंड प्रेगनेंसी हुई, ठीक है, दूसरे बच्चे की खुशखबरी आ चुकी है बच्चों, गुड न्यूज आ चुकी है, ठीक है। जैसे गुड न्यूज आई सेकंड बच्चे की तो मदर तो खुश हो गई, ठीक है। तो मम्मी तो हमेशा ही रहेगी बच्चों क्या, RH नेगेटिव। इस बार फिर से फीटस हो गया RH पॉजिटिव। मान लो फिर से बच्चा RH पॉजिटिव हो गया, अब प्लेसेंटा फिर बनेगा। अब प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाएगी एंटीबॉडी, ठीक है, यस, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडीज है RH एंटीबॉडीज, वो क्रॉस करके सीधा कहां चली जाएगी? फीटस के ब्लड के अंदर। तो जैसे ही फीटस के ब्लड के अंदर एंटीबॉडी जाएगी तो उसके पास RH एंटीजन है, एंटीबॉडी आ गई है, दोनों के बीच में होगी टकरार, टकरार के कारण होगा हीमोलिसिस। टकरार के कारण क्या होगा बच्चों? हीमोलिसिस, यानी ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। तो जैसे ही आरबीसी टूटेगा द बच्चा विल सफर फ्रॉम एनीमिया। बच्चा किससे सफर करेगा बच्चों? एनीमिया से, ठीक है, यानी बच्चा कमजोर हो जाएगा। बच्चा क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? कमजोर हो जाएगा। तो एनीमिया हो जाएगा हीमोलिसिस के कारण, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद क्या होगा? ऑफ कोर्स यहाँ पे बच्चे की डेथ भी हो सकती है, माइट बी डेथ भी हो सकती है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? HDN। क्या है दूसरा नाम? HDN, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न। हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न। हीमोलिटिक क्यों बोल रहे? क्योंकि हीमोलिसिस हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए बेटा दूसरे बच्चे को बचाने के लिए यहाँ पे चंटगिरी करनी है हमको। हम पहली प्रेगनेंसी के बाद ही मदर में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देते हैं जिसका नाम है रोगम। क्या नाम है बच्चों इंजेक्शन का? रोगम। ये क्या है? RH ऑपोजिट एंटीबॉडीज। बोलो मेरे साथ, RH ऑपोजिट एंटीबॉडीज। ये जब हम इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये जितनी भी एंटीबॉडीज बनी आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी वो खत्म, वो खत्म, ठीक है, वो खत्म हो गई। यस, बस हो गया। अभी सेकंड प्रेगनेंसी पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे समझ में? एक बार जल्दी से थम्स अप बना दो चैट बॉक्स में। बेटा एक सेकंड, मैं एक सेकंड बैठ जाऊं। यस बच्चों, द वीकनेस इज टू मच बच्चों। तो एक सेकंड मैम रेस्ट कर रही हैं, तब तक तुम देख लो एक बार, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, चैट्स में देख रही हो बच्चों।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो ये हमारा हो गया, अब हमें कोएगुलेशन ऑफ ब्लड करना है, यानी कि अब मुझे तुम्हें ये वाला टॉपिक समझाना है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। चलिए, तो इसके लिए भी हम ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं बच्चों, इसको समझने के लिए भी आ जाओ। तो अब हम ब्लड कोएगुलेशन, रक्त थक्का समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बेटा चोट। यस बेटा, तुम्हारी दिल की चोट की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रही, जो तुम हर दूसरे तीसरे दिन खा के आ जाते हो, पता नहीं क्यों। तो बेटा ये वो वाली नहीं है, ये शारीरिक चोट की बात हो रही है। ठीक है, यस बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंजरी, इंजरी हो गई। ठीक है, इंजरी हो गई, चलो हो गई। अब इंजरी जब हो ही गई है तो अब घाव भरने वाली बॉडी भी तो है भरने के लिए। ठीक है, यस मेरे बच्चों। तो जैसे इंजरी होती है वहां पे जितने भी आपके प्लेटलेट्स हैं वो कूदी चली आती है। ठीक है, यस। जैसे कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आपको पता है आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो तुरंत से चले आते हैं, है ना। नहीं, वो तो डिजर्विंग ही नहीं था। यस, वो तो डिजर्विंग ही नहीं था। हम तो शुरू से ही तुझसे बोलते थे वो था ही नहीं सही। यस बच्चों, तो यहाँ पे जो इंजरी है जैसी होती है तो सबसे पहले प्लेटलेट्स दौड़ी चली आती हैं। ये आपकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड्स नाक के रूप में आपके साथ हमेशा रहते हैं। तो ये बेटा प्लेटलेट्स हो गई। अब प्लेटलेट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये हमको पता ही है, क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स बन गए बच्चों। अब एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है थ्रोम्बोकाइनेस, है ना। यस बिल्कुल, थ्रोम्बोकाइनेस। तो ये हो गया थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम जो एक्टिवेट हो जाएगा। ये थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम हमेशा किसकी मदद से काम करता है? कैल्शियम की। किसकी मदद से काम करता है बच्चों? कैल्शियम। ठीक है, तो ये थ्रोम्बोकाइनेस, कुछ तो हुआ है बच्चों गड़बड़। यस, थ्रोम्बोकाइनेस कैल्शियम की प्रेजेंस में काम करेगा, जो क्या करेगा बच्चों? आपके प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में। किसमें कन्वर्ट कर देगा बच्चों? थ्रोम्बिन में। ठीक है, कैल्शियम आपको जरूर चाहिए, इसको याद रखना। अगर कैल्शियम आपकी बॉडी में कम है तो आपका क्लॉटिंग का प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? स्लो हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन कहाँ पे बनता है? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में, ऐसे सवाल बिल्कुल पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में। यस, तो अगर प्रोथ्रोम्बिन की बात करें तो बच्चों प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है? लिवर में। कहाँ बनता है बच्चों? लिवर में, बिल्कुल। तो ये लिवर में बनता है पहली चीज, और इसको बनने के लिए चाहिए विटामिन के। क्या चाहिए बच्चों? विटामिन के। तो आपने देखा होगा अक्सर ये भी सवाल आता है नीट में कि अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो किस चीज पे फर्क पड़ेगा? तो आपका आंसर होगा ब्लड क्लॉटिंग पे, है ना। यस, तो लिवर में बनता है, विटामिन के की मदद से बनता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है थ्रोम्बोकाइनेस से, जिसके लिए उसे कैल्शियम भी चाहिए। ठीक है, अब थ्रोम्बिन जब बन गया तो ये ब्लड में उपस्थित फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? फिब्रिनोजन से क्या बनाएगा बच्चों? फिब्रिन बनाएगा। क्या बनाएगा? फिब्रिन। और ये फिब्रिन कुछ नहीं बल्कि प्रोटीन के लंबे लंबे धागे हैं, धागे मेरे प्यार के। ठीक है, यस। तो ये क्या है? फिब्रिन क्या है बच्चों? लंबे लंबे धागे। धागे समझ लो ना, स्ट्रैंड्स। अंग्रेजी में बोले तो स्ट्रैंड्स, देसी भाषा में बोले तो धागे। किसके बने? प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? कोलाजन। ठीक है, सो फिब्रिन क्या है? लंबे लंबे कोलाजन के धागे। ठीक है, लंबे लंबे। ठीक है, कोलाजन स्ट्रैंड्स जो आपके वुंड को स्टिच कर देगा। ठीक है, आपने देखा होगा वो कभी कभी होता है ना, जो जितने बच्चे हम जैसे हैं, मेरे जैसे हैं, उनको पता होगा कभी कभी बेटा वो क्या होता है ना, जीन्स ऐसे फटवट जाती है तो हम रफ्फू करा लेते हैं। आपने सुना है? यस, आपने सुना होगा जरूर, है ना। कभी कभी ऐसे कुछ कपड़ा बहुत प्यारा है, थोड़ा सा ऐसा है ना चिर गया या हल्का सा इधर उधर हो गया तो हम रफ्फू करा लेते हैं। तो ये वही चीज है, हम ना एक धागा लेंगे और उसको स्टिच करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लड कोएगुलेशन। जितने बच्चे हमारे टाइप के थे वो बिल्कुल देसी, वो ये बात बिल्कुल समझेंगे। अभी जो बहुत ज्यादा ही अलग लेवल के, उनसे तो हम क्या ही कहें। ठीक है, यस। तो बेटा हमारे वाले बच्चे तो समझ जाएंगे रफ्फू क्या होता है। ठीक है, जिसको नहीं पता आज मम्मी से पूछ लेना जाके। तो कोलाजन थ्रेड्स हो गए। ठीक है बच्चों, बिल्कुल रफ्फू, है ना। ऐसी चीजें तुम्हें कहाँ मिलती है बताओ? यूट्यूब पे, सिर्फ जी स्क्वायर की क्लास में, है ना। एक एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल देते हैं हम तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का। यस। चलो बच्चों, अब आते हैं लिम्फ पे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, लिम्फ पे आते हैं। बिल्कुल, चलो
आ जाओ बच्चों। 20 रुपए ले रहा है क्या तुम्हारे यहाँ पे? मैं तो खुद ही कर लेती हूँ रफू बेटा, मैंने सीख लिया। 20 रुपए ज्यादा हो जाते बेटा, 4 दिन का चाय का खर्चा निकल जाता है उससे। तुम भी बेटा, यस। आ जाओ बच्चों, लिम्फ पे आएंगे अब। लेट्स कम टू द लिम्फ। अब लिम्फ क्या है, बहुत सारे बच्चों को ना कुछ कुछ टर्म्स में कंफ्यूजन रहती है, तो आज मैं एक टेबल बनाने वाली हूँ बच्चों। इस टेबल को आप नोट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि यार दे फाइंड कंफ्यूजन इन फ्यू टॉपिक्स, ठीक है, यस। तो अब हम यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे एक लिम्फ का टेबल बना रही हूँ, यहाँ पे मैं सीरम का टेबल बना रही हूँ, प्लाज्मा, ब्लड, ठीक है। काफी सारे बच्चे होंगे जो बोल नहीं पाते हैं, बट उनको अक्सर इन चीजों में बहुत ज्यादा क्या रहती है, कंफ्यूजन रहती है। और आपको पता है हम बिल्कुल बेसिक से उठाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक चीज लिखूंगी इनके बारे में, तो आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं और खुद हर चीज बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप मेरे साथ हैं इस चीज में? यस। यस, आप बताएंगे मेरे साथ? चलो आ जाओ। तो अगर लिम्फ की बात करें तो सबसे पहले इन चारों के ना कलर की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द कलर। कलर, तो अब आप मेरी हेल्प कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिम्फ की बात करें तो इट इज पेल येलो इन कलर। क्या कलर है बच्चों? पेल येलो। सीरम भी ऑलमोस्ट पेल येलो, प्लाज्मा भी ऑलमोस्ट सेम, बट ब्लड का कलर रेड, ठीक है भाई। एक तो चीज तुम्हें ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज आता है अब आरबीसी पे। ये वाला सवाल बहुत पूछा जाता है नीट एग्जाम में भी। तो बेटा इनका कलर के हिसाब से आप पता नहीं लगा सकते किसमें आरबीसी है किसमें नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखें लिम्फ में, इसमें आरबीसी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है, तभी उसका कलर लाल है, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन आपको काफी कंफ्यूजिया देता है वो है डब्ल्यूबीसी की, कहां पे डब्ल्यूबीसी है कहां पे डब्ल्यूबीसी नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लिम्फ की बात करें तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी है, सीरम की बात करें तो यहाँ पे एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज है तो मतलब बच्चों यहाँ पे कहीं ना कहीं बी सेल्स भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफिक लिख देती हूँ, यहाँ पे एंटीबॉडीज होती हैं। ये सवाल सब आ चुके हैं नीट में। आज जो डीपीपी मैंने दिए, जब तुम उसे प्रैक्टिस करोगे ना तब तुम्हें पता लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। अब आते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा की अगर बात करें तो उसमें बच्चों यस, उसमें एंटीबॉडीज लिखेंगे हम बस, और यहाँ पे हम डब्ल्यूबीसी पे टिक लगाएंगे, यहाँ पे तो होता ही है ब्लड में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, हार्मोन्स। लेट्स कम टू हार्मोन्स। तो अगर एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन की बात करें तो लिम्फ में हार्मोन्स होते हैं, ये लिखा है एनसीईआरटी ने, ठीक है, बिल्कुल। यहां पे लिख देते हैं हार्मोन्स, ठीक है, बिल्कुल। अब नेक्स्ट पे चलते हैं सीरम। सीरम में कोई हार्मोन नहीं होता है, ठीक है। प्लाज्मा में हार्मोन्स हो सकते हैं, और ये सारे हार्मोन्स कौन से होंगे बच्चों? वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स। कौन से होंगे बच्चों? वाटर सॉल्युबल हार्मोन, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पानी होता है, याद है ना, ये बात अभी मैम ने बताई थी। और ब्लड की बात करें तो ऑफकोर्स इसमें भी होंगे हार्मोन्स, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, द वेस्ट प्रोडक्ट। तो अगर वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें कि इसमें कितना वेस्ट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट लिम्फ के अंदर हाई है, ठीक है। और हाई किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ये भी याद रख लो, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हाई है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। अगर सीरम की बात करें तो नो 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 नो। यहाँ पे बात करें प्लाज्मा में, यस 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 यस। किस किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यूरिया, प्लस यूरिया, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यूरिया, जो कि ब्लड में भी है क्योंकि ब्लड का कंपोनेंट ही प्लाज्मा है, ठीक है ना भाई? यस। अब आते हैं नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन। आखिर किन किन चीजों से बना है? तो अगर हम लिम्फ की बात करें तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कुछ हो गया बेटा, कुछ हो गया, पता है क्या हो गया? दिमाग ऐसे हो गया। यस, चलो आ जाओ। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो ये हो गया बच्चों इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है? जो सेल्स के बीच में होता है ना? किसके बीच में होता है बच्चों? सेल्स के बीच में होता है। अगर सीरम की बात करें तो सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। और अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा क्या है? ब्लड माइनस ब्लड कॉर्पुसल्स, यानी सारे सेल्स निकाल दो तो आपको प्लाज्मा मिल जाएगा। और ब्लड की बात करें तो प्लाज्मा प्लस सेल्स, प्लाज्मा प्लस सेल्स। बच्चों, इज दिस टेबल यूजफुल फॉर यू? टेल मी इन द चैट बॉक्स। यस एवरीबॉडी।
इज दिस टेबल यूजफुल? अभी मुझे लगता है आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। बच्चे काफी एक तो इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, इस वाली चीज में, ठीक है, बच्चे इस वाली चीज पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैंने देखा है, गलत आंसर मार्क करके आते हैं हमेशा। तो ये वाली जितनी भी टेबल है इसको एक बार नोट कर लो, मैं टाइम दे रही हूँ, ठीक है, तब तक मैं बैठ रही हूँ 2 सेकंड के लिए। यस, जैसे लिख लो थम्स अप बना देना, जैसे लिख लो बच्चों थम्स अप बना देना जल्दी से, तब तक हम थोड़ा आराम फरमा ले बच्चों। थम्स अप बना दिया, चलो वेरी नाइस वेरी नाइस, बच्चों ने बना लिया, वेरी नाइस, ठीक है। साक्षी शेयर कर देगी टेलीग्राम ग्रुप पे इसको, जिन जो आलसी बच्चे नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों लिम्फ और ब्लड का ये पूरा डिफरेंस भी है। नाउ टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। चलो आओ बच्चों जल्दी से एक फ्लो चार्ट बनाते हैं और इसको फटाफट से रिवाइज करते हैं। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, चलिए आइए एवरीबडी लेट्स रॉक। एक बार ऐसे कैसे कर दो तुम लोग, ऐसे लेट्स रॉक, ठीक है, चलो लेट्स रॉक बच्चों। तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बनाने वाले, एक सिंगल स्लाइड पे मैं पूरा टॉपिक एनसीईआरटी का कवर करूंगी, ठीक है, बिल्कुल। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कितने हैं जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। 3 प्रकार के हमको पढ़ने, कितने प्रकार के पढ़ने बच्चों? 3 प्रकार के। तो फ्लो चार्ट बना लेते हैं, आ जाओ बना लेते हैं फ्लो चार्ट। लेट्स मेक अ फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिंगल सर्कुलेशन, यहां हमने लिखा सिंगल सर्कुलेशन, फिर हमने यहां पे लिखा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, फिर हमने लिखा यहां पे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है भाई, यही है ना एनसीईआरटी में, कुछ और तो नहीं दिया है। लाइक किया है सबने? एक बार 1 सेकेंड, लाइक किया है सबने? 1500 लाइक हुए या नहीं हुए? या आज भी कंजूसी बिल्कुल मचा के रखे तुमने? बेटा कंजूस इन टर्म्स में होना चाहिए, लाइक शेयर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस बच्चों, वो बहुत जरूरी है कि यू एक्चुअली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बिल्कुल। 15, अरे हमारे वरुण जी भी आए हैं, बेटा वरुण के लिए लाइक कर दो यार, कुछ तो कर दो। यस, इतना प्यारा बच्चा है हमारा फेवरेट। चलो सिंगल सर्कुलेशन पे आएंगे। तो सिंगल सर्कुलेशन में सबसे पहले हम बनाएंगे गिल्स। गिल्स से पता लग जाना चाहिए कि हम किसके बारे में बात करें, मछलियों के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? मछलियों के बारे में। तो गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वो तो हमको पता ही था। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? बॉडी के पास जाएगा, ठीक है। बॉडी यूज करेगी ऑक्सीजन और रिटर्न गिफ्ट में आपको देगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। अब यही ब्लड जो वीनस ब्लड है ये जाएगा हार्ट के पास, और हार्ट इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा गिल्स के पास। किसके पास बच्चों? गिल्स के पास। तो यहां पे कितनी साइकिल हमने बनाई है? यस बच्चों, यस यस, कितनी साइकिल हमने बनाई है? 1 साइकिल बनाई है। We have made 1 cycle and this 1 cycle is called single circulation. तो पहला क्वेश्चन कहां पे मिलता है? चलो नैन्सी बताओ जल्दी, कहां पे मिलता है? यस, कहां पे मिलता है? ये मछलियों में मिलता है। मछलियों को अंग्रेजी में फिशेस बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं अंग्रेजी में बच्चों? फिशेस, इतना तो हमको पता ही है। फिर उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि इसके दिल के पास कितने चेम्बर्स है। तो यहां पे हमने कितने चेम्बर्स बनाए हैं? 2, एक एट्रिया, दूसरा वेंट्रिकल। तो यहां पे हम लिखेंगे 2 चेम्बर्ड हार्ट। तीसरा जो हार्ट है उसके पास कैसा ब्लड आता है? हमेशा वीनस ब्लड। कैसा ब्लड रहता है? हमेशा वीनस ब्लड, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट मेरे बच्चों? यस। अब चलते इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अधूरा है, पूरा करने की जरूरत है ना मेरे बच्चों? चलो बहुत ही जोश में, आजकल मैं अपना जोश कम ही रखती हूँ बच्चा, क्या है ना, फिर मैं ऐसे गिर जाऊंगी तो आजकल आपको जी स्क्वायर में थोड़ा सा तो बदलाव दिख ही रहा होगा। आई कीप माई एनर्जीज लिटिल लो। यस, चलो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पे आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फेफड़े बनाएंगे, यानी कि लंग्स बनाएंगे। चलो आओ लंग्स बनाते हैं। यहाँ पे ये बन गए लंग्स, ठीक है। और यहाँ पे हम दिल भी बनाएंगे। चलो दिल बनाते हैं, वो तो तुम वैसे इतना बनाते हो। ये बन गया दिल, ठीक है। दिल को हमने भाग कर दिया। आजकल लोग कार्ड बनाते हैं ना, ऐसे पता नहीं कैसे कैसे कार्ड्स बनाते हैं। ऐसे दिल खोलो तो अंदर फोटो दिखती है, फिर फोटो के अंदर फोटो, फोटो के अंदर फोटो, पता नहीं कुछ कुछ ऐसा बनाते हैं, मैंने देखा है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एट्रिया, ये भी एट्रिया, और ये है वेंट्रिकल। ठीक है, ये आ गए आपके बॉडी के टिश्यूज, ये हो गए बॉडी के टिश्यूज। तो अब आपको ये समझना है बच्चों इसका फ्लो। तो अगर फ्लो की बात करें तो लंग्स से एट्रिया के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ब्लड गया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से ब्लड गया बॉडी के पास, बॉडी पे यहाँ पे कैपिलरी पे ऑक्सीजन मिला टिश्यू को, इसने दिया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा एट्रिया पे, एट्रिया से जाएगा वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से बना। अब मेन बात ये कि इसमें कितना चेम्बर्ड हार्ट है, चलिए जल्दी बताइए कितने चेम्बर हार्ट है बच्चों? 3 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, यस मैम आपने कैसे देखा, हमने तो कभी नहीं देखा। वेरी नाइस, चलो 3 चेम्बर्ड हार्ट, 3 चेम्बर्ड हार्ट है। पहली चीज तो ये मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है, क्या हो रही है? मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है। फिर तीसरी चीज क्या है बच्चों? मिक्सिंग ऑफ ब्लड भी हो रही है। और ये किस किस में मिलता है? चलो जल्दी से बताओ। यस, किस किस चीज में मिलता है जल्दी बताओ। मिक्सिंग ऑफ ब्लड तो हो रहा है, और कहां कहां मिलता है ये भी बताइए ना। ये मिलता है हमें एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस के साथ साथ और कहां मिलता है बच्चों? यस, ये मिलता है आपके रेप्टाइल्स में, यानी छिपोकली। ठीक है, छिपोकली में, बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ये तो बहुत इजी है, इसमें तो ज्यादा कुछ समझने का है ही नहीं बच्चों। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन की बात करें, अच्छा कलर सिलेक्ट नहीं हुआ क्या? तो सबसे पहले क्या बनाएंगे बच्चों? लंग्स, ये हो गया लंग्स, ये हो गया आपका दिल। ठीक है, 4 चेम्बर्स बना दिए, बिल्कुल। और ये हो गए बच्चों आपके टिश्यू, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां, फिर यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां, फिर यहां। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजन मिला टिश्यू को, कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्निंग्स, फिर यहां से इधर, फिर यहां, और फिर यहां। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। जो कहां कहां मिलता है बच्चों? बर्ड्स, पक्षी, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल्स, एंड क्रोकोडाइल्स। ये इसके एग्जाम्पल। तो ये है 3 तरह के। सिंगल सर्कुलेशन मछलियों में, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन जहां मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है। ठीक है, जहां पे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल। डन डन आर डन डन, जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। यस, डन। अब चले नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों, चले, चलो ये भी हमने कर लिया। अब आते बच्चों हार्ट पे। पता मुझे सच में 1 घंटे बाद लग रहा है चैप्टर अभी शुरू हुआ है। बेटा हम कर क्या रहे थे आज, ये बताओ मुझे। आज हम कर क्या रहे थे? चलो आज अब इसको समझते हैं बच्चों, दिल को समझते हैं। आज हम स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, आज तुम्हें समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो हमने पहले भी बनाया, डायग्राम हमने बनाया जिसकी तुमने तारीफ भी बहुत की थी, याद है ना तुम्हें? यस, तारीफ की थी तुमने, भूलना मत। यस, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे ये है आपका दिल, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिख रहा है बट होता बहुत सिंपल है ना? यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे हम एओर्टा, एओर्टा ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलो बेटा अब लेबलिंग में सब कुछ लिख लो। एओर्टा में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और इसकी ओपनिंग पे जो वाल्व होता है उसका नाम क्या होता है बच्चों? उस ओपनिंग की जो वहां पे वाल्व होता है उसे हम कहते हैं एओर्टिक वाल्व। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? एओर्टिक वाल्व। और ये किस कैटेगरी में आता है? सेमीलुनार वाल्व। किस कैटेगरी में आता है बच्चों? ये सेमीलुनार वाल्व। ठीक है, पहले तो ये। फिर उसके बाद आते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, इट ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, टू लंग्स, टू लंग्स। और इसकी ओपनिंग पे भी एक वाल्व होता है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। क्या कहते हैं उस वाल्व को? पल्मोनरी वाल्व, जो किस कैटेगरी में आते हैं? सेमीलुनार वाल्व। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स की बात करें तो दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, टू हार्ट। ठीक है बच्चों, और इसके पास कोई वाल्व नहीं होता है। ठीक है, नो वाल्व, यहां पे नो वाल्व, कोई वाल्व नहीं होता है। फिर आते हैं लेफ्ट एट्रियम में। अगर लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो इट ऑलवेज रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
ऑलवेज रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, बंडल ऑफ हिज की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द बंडल ऑफ हिज, तो ये क्या है बच्चों, ये आपके ऐसे नोडल टिश्यू है जो सिग्नल को कैरी करते हैं फॉर कॉन्ट्रैक्शन। सो कैरी सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसकी मसल्स क्या होती है, सबसे थिक मायोमीट्रियम होती है, सॉरी मायोकार्डियम, यस, सबसे थिक मायोकार्डियम होती है। ठीक है, बिल्कुल सबसे थिक मायोकार्डियम होती है, सबसे थिक मायोकार्डियम होती है, जिसके कारण ये बहुत प्रेशर से ब्लड को पंप करता है ना बच्चों। फिर उसके बाद आते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी वेंट्रिकल्स के बीच का सेप्टम होता है ये। एपेक्स, जो ये वाला एंड वाला पार्ट है, राइट वेंट्रिकल ऑलवेज रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें। कॉर्डेट टेंडिने, क्या होता है कॉर्डेट टेंडिने, विच कनेक्ट्स papillary muscles with valves। ठीक है, यस बिल्कुल, which connects papillary muscles with valves। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉर्डेट टेंडिने। देन यू हैव AV node, AV node is called as pace setter। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, pace setter। ऐसे नोड क्या होता है, पेस मेकर ऑफ हार्ट, क्योंकि इसका मैक्सिमम डीपोलराइजेशन होता है। क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम डीपोलराइजेशन। एंड वेन अ केवो ऑलवेज रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑलवेज रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आया सबको समझ में, टेल मी इन द चैट बॉक्स। तो बेटा कुछ कुछ पॉइंट्स है, आप इसी तरीके से पूरा लेबल कर सकते हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, बिल्कुल, रुको, यस, चलो आ जाओ नेक्स्ट बच्चों, कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल अच्छे से समझेंगे, कार्डियक साइकिल में कोई कंजूसी नहीं। चलो वापस वही फ्लो चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम पाई डायग्राम बनाते हैं बच्चों, है ना। चलो पाई डायग्राम बनाएंगे मेरे साथ, यस। बेटा एक बात बताओ, गौरव सर की क्लास 11:30 बजे है ना, अभी से क्यों इतना भौकाल मचा रखा है क्लास में, पढ़ लो ना, पढ़ लो, यस। तुम्हें बोला है क्या बेटा आज हम रात के 12 बजे तक पढ़ेंगे? नहीं बेटा, अभी वो दिन नहीं आए हैं। जब नीट के दिन आने लगेंगे ना, तब तुम्हें रात के 12 बजे तक भी पढ़ा देंगे। बट अभी से क्यों इतना चिंग करते हो? जिंदगी में चिल रहना सीखो यार, चिल रहना सीखो, और क्या। यस, किस बात की टेंशन, कोई टेंशन नहीं। चलो कार्डियक साइकिल पे आ जाओ आप। चलो अगर कार्डियक साइकिल की बात करें मेरे बच्चों, तो सबसे पहले हम साइकिल ही बनाएंगे। बना लिया, ठीक है। यहां पे इसको पहले डिवाइड करो, कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। एक साइकिल की ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड होती है। कितनी होती है, 0.8 सेकेंड। तो ये है 0.1 सेकेंड, ये है 0.3 सेकेंड, ये है 0.4 सेकेंड। ठीक है, 3 पार्ट्स में हो गया। अब इस वाले में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले होता है एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं अलिंद का संकुचन, यानी कि एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, फिर 0.3 सेकेंड वाले की बात करें तो दिस इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, फिर अगर हम यहां पे बात करें तो चारों क्या है, रिलैक्स्ड है, जो आप नहीं रहते हैं क्योंकि आप पंचायती करते हैं। इसे हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। क्या कहते हैं बच्चों इसको, जॉइंट डायस्टोल। ये हो गया जॉइंट डायस्टोल, ये हो गए तीनों। अब यहाँ पे कुछ हार्ट की आवाज की बात करते हैं बेटा, है ना, दिल की धड़कन। तो पहली क्या है बच्चों, लब, दूसरी कौन सी है, डब। जो बच्चे शुरू से मुझसे पढ़ रहे हैं अनअकैडमी नीट टॉपर चैनल पे, उनको इसकी ट्रिक सबको पता है, दे नो एवरीथिंग, सारी ट्रिक उन्हें पता है। एल फॉर लाउडर, एल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, एल फॉर लो पिच। जो बच्चे पढ़ रहे हैं शुरू से उन्हें सबको पता है, एल माने लव लव लव, मुझे लव हुआ। ठीक है, यानी कि लाउडर, लॉन्गर एंड लो पिच, सबको पता है। और ये कब प्रोड्यूस होता है, जब एवी वाल्व्स क्लोज होते हैं, क्लोजर ऑफ एवी वाल्व्स। ठीक है, अब डब, डब से याद रखना है डल, डी से डल। ठीक है, तो यहां पे सारा इसका ऑपोजिट, अगर ये लाउडर है तो ये डल, ठीक है, ये लॉन्गर ड्यूरेशन है तो ये शॉर्टर ड्यूरेशन।
अगर ये लो पिच्ड है तो ये हाई पिच्ड है, ये हाई पिच्ड है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे एवी वाल्व बंद होने से आ रही है ये वाली साउंड, तो ये सेमीलुनार वाल्व, एसएल वाल्व के बंद होने से आता है आपका डब साउंड। ठीक है, तो ये उन सब बच्चों को पता होगा। ये हो गई आपकी कार्डियक साइकिल। आया सबको समझ में? अब हम एक टेबल बनाते हैं जो हम हमेशा बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप टेबल बनाएंगे। चलो, बनाए बच्चों टेबल। चलो अब टेबल बनाते हैं जल्दी से। टेबल आज हम रिवाइज करने वाले हैं, सिंस इट्स अ वन शॉट रिवीजन। तो रिवीजन में तो आप लोग आंसर देंगे और मैम यहाँ पे साइलेंट मोड पे। ठीक है, 0 से 0.1, 0.1 से 0.4, 0.4 से 0.8। अब आते हैं यहाँ पे बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एवी वाल्व की। सॉरी बच्चों, इसको क्या हो गया माइक को? अच्छा चलो, इरेजर कहाँ है? सॉरी बच्चों, इट हैपन्स हियर ओनली। ठीक है, कोई नहीं, वापस बनाते हैं बच्चों। ठीक है, एट्रिया, वेंट्रिकल्स, एवी वाल्व, सेमीलुनार वाल्व, ब्लड फ्लो। तो हम यही टेबल्स में हमेशा लिखते हैं और आज भी यही लिखेंगे बच्चों को क्विक रिवीजन के लिए। ठीक है, बट आई एम सॉरी, अब व्हाट कैन आई डू बच्चों, आई एम सो देसी। मैं एक्चुअली मैं अपनी लाइफ में भी थोड़ी सी क्लमजी हूँ बच्चों। ठीक है, मैं आपके साथ ना बड़े अच्छे अच्छे किस्से शेयर करूंगी। इंस्टाग्राम के लिए मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। आई वुड रियली लाइक टू टेल यू, यू नो, बड़े प्यारे प्यारे किस्से हैं जिंदगी के जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो तुम लोग वैसे कहोगे कि अरे मैम कैसे। तो बेटा ये ना, ये यूट्यूब पे ही नहीं होता, ये असल जिंदगी में भी बहुत होता है यार। यस तो आ जाओ बच्चों, फेज 1 की बात करते हैं। एट्रियल सिस्टोल, यानी इस टाइम पे ना एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों एट्रिया का यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल्स का क्या होता है बच्चों? जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वेंट्रिकल क्या करता है बच्चों? रिलैक्स। ठीक है, अब आपको पता है जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अगर ये हम बना रहे हैं, हार्ट बना रहे हैं ऐसे, तो इस टाइम पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल ही तो जा रहा है, तो बेसिकली ब्लड यहां से यहीं तो जा रहा है। तो इस टाइम पे एवी वाल्व्स क्या होंगे? ओपन। ठीक है, यस, तो एवी वाल्व्स क्या होंगे बच्चों? ओपन। और सेमीलुनार वाल्व क्या होंगे बच्चों? क्लोज, क्योंकि आपने एट्रिया से वेंट्रिकल्स भेजना है ना। बिल्कुल, अभी ब्लड फ्लो कहां से कहां हो रहा है? एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, एट्रिया टू वेंट्रिकल्स। ये तो हो गई पहली चीज। अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, यस बिल्कुल। अब 0.1 से 0.4 सेकंड की बात करें तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है, तो इस टाइम पे एट्रिया क्या करेगा? रिलैक्स, वेंट्रिकल करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, एवी वाल्व होंगे क्लोज, क्योंकि टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, है ना। और यहां पे सेमीलुनार वाल्व क्या होंगे? ओपन। ब्लड फ्लो क्या होगा? राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट यहां पे, लेट्स कम हियर। अब यहां पे आते हैं, यस, तो अगर एट्रिया की यहां पे बात करें जॉइंट डायस्टोल में, तो रिलैक्स, रिलैक्स, ओपन, क्लोज। अब ब्लड फ्लो की बात करें तो यहां पे एट्रिया में ब्लड कहां से आ रहा है? पल्मोनरी वेन से और इंफीरियर वेना केवा से, और वेंट्रिकल्स के पास 70% ब्लड जा रहा है। तो यानी कि आपके वेंट्रिकल्स जॉइंट डायस्टोल में ही 70% भर जाते हैं। कितने परसेंट भर जाते हैं बच्चों? 70% भर जाते हैं। ठीक है, तो इट्स ओनली 30%, इस वाले स्टेज में ओनली 30% ऑफ ब्लड जाता है। कहां पे? फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, क्योंकि 70% फिलिंग तो यहीं पे हो जाती है। दिस इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। आया सबको समझ में? थम्स अप बना दो एक बार। यस यस, अभिषेक, रेशमा, यस, आंचल, अंजलि, द्वैता, खुशबू बेटा, जतिन, डन डन, आ डन डन।
वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, आ रहे नेक्स्ट पे चल रहे हैं। ये हमने कर लिया। नाउ वी हैव टू डू ईसीजी। चलिए बेटा अब ईसीजी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ईसीजी। फुल फॉर्म कौन बताएगा ईसीजी की? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दोनों ही सही है। अनटिल अनलेस वो आपसे ये पूछे कि वो ग्राफ की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं या मशीन की फुल फॉर्म, ठीक है, दोनों ही सही है बिल्कुल, ठीक है। अब आते हैं ईसीजी। ईसीजी करते क्यों है भाई? तुम्हें क्यों दौड़ाते हैं ट्रेडमिल पे? यस, क्यों दौड़ाते हैं बच्चों? अगर आपने ईसीजी देखा हो तो वो कुछ इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं और आपको कहते हैं चलो दौड़ो दौड़ो, ठीक है। यस, ऐसा कुछ कराता है आपके ईसीजी में दिल की एक्टिविटी को चेक करने के लिए कि तुम्हारा दिल कितना धड़क रहा है इस टाइम, है ना। ब्लॉकेज तो नहीं है तुम्हारे दिल में, ये भी तो पता करना है ना। क्या होता है ना, कई बार यादें ब्लॉक हो जाती है, फिर तुम कहते हो नहीं सब अच्छा तो था। अभी कराती हूँ रेखा वो वाला टॉपिक पे, डोंट वरी, कार्डियक आउटपुट वाला ना अभी कराती हूँ। तो बेटा कई बार ब्लॉकेज हो जाती है ना, तुम्हारी यादें फंस जाती है, नहीं वो अच्छा था, वी कुड वर्क इट आउट, ठीक है। सी वर्क इट आउट, just always remember अंग्रेजी also says work it out, yes। तो अंग्रेजी भी खुद कहना चाहती है out, तो समझा करो। तो ये एंथोवन ने डिस्कवर किया था बच्चों दिस टेक्निक। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाएंगे बहुत सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पे पी वेव क्यू आर एस, तो ये कुछ हमने ऐसा बना दिया, ठीक है। दिस इज पी क्यू आर एस एंड टी, कुछ ऐसा दिखता है आपको एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ईसीजी, ठीक है। यस, तो अब पी वेव सबसे पहले अब आपको ये समझना होगा दिस इज योर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। यहाँ पे आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है? सिग्नल। इट इज अ सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, इट इज अ सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये समझना आपको जरूरी है कि आपको काम करने से पहले आपको ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। यस बिल्कुल, राइट पर्सन रॉन्ग टाइम। नैन्सी बेटा ये प्यार का ज्ञान कल बांटेंगे, ठीक है। हाँ जी बेटा, यस बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के इट्स अ सिग्नल, तो पहले हम सिग्नल देते हैं रतुल, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? काम करते हैं। तो यहाँ पे भी यही है बच्चों, बिल्कुल। तो पी वेव, इफ यू टॉक अबाउट द पी वेव बच्चों, तो पी वेव इज एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है कि एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट करने का उसको सिग्नल जा रहा है, ठीक है। यस बच्चों, फिर इसके बाद क्यूआरएस। क्यूआरएस क्या बच्चों? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ये क्या है बच्चों? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यानी कि वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सिग्नल जा रहा है, ठीक है। और टी वेव क्या है? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, यानी वेंट्रिकल्स को रिलैक्स करने के लिए सिग्नल जा रहा है। क्या जा रहा है बच्चों? सिग्नल जा रहा है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है। एंड दिस टी वेव ऑल्सो मार्क्स, नहीं बेटा आई एम नॉट दैट वेल टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम जस्ट पुशिंग माई सेल्फ टू टीच। तुम देख रहे होंगे आजकल मैम को कितनी जल्दी सांस भी चढ़ जाता है, इट्स बिकॉज ऑफ द प्योर वीकनेस आई एम हैविंग, यस। एंड इट्स बीन रेनिंग एवरी डे इन दिल्ली, एवरी डे, सो मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है एंड थोड़ा सा, हाँ बट ठीक है, दैट्स व्हाई आई प्रेफर कि मैं एक सेशन तो ले ही लूँ, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो। आई नो देयर आर 4 चैप्टर्स आई हैव नॉट टॉट यू, मैं आपको फ्रैंकली बता रही हूँ बच्चों, उन चैप्टर्स पे ना मैंने पढ़ा है एक बार, बट आई नीड टू रिवाइज इट वंस अगेन बिफोर आई टीच यू ऑन यूट्यूब। आप ये बात समझो, मेरे को बिल्कुल रिवीजन की बिल्कुल भी इस टाइम नहीं मिल पा रहा है, दैट्स आई एम नॉट टेकिंग दोस 4 चैप्टर्स। देखो मुझे झूठ बोल के ना बच्चों कुछ नहीं मिलना, मैं सच में शो ऑफ वॉफ, आई नेवर बिलीव इन एनी टाइप ऑफ फ्लॉन्टिंग, शो ऑफ, नथिंग। मैं सच बोल के ही आगे काम करती हूँ एंड आई एम टेलिंग यू सच कि बेटा मैंने चैप्टर पढ़ लिए, बट आई नीड टू गिव अ रिविजन बिफोर आई एक्चुअली कम एंड टीच यू ऑन यूट्यूब, बिकॉज यूट्यूब पे ना बच्चे पढ़ने कम जज करने भी बहुत आते हैं, तो वो जो जजमेंटल स्टूडेंट्स है ना उनको जवाब देने के लिए बहुत अच्छे से पढ़ के मुझे आना होता है। आई नेवर यूज स्लाइड्स, दैट ओनली रीजन इज मैं अपने दिमाग में अच्छे से बिठा के आती हूँ एंड आई टीच दिस वे। तो उस चैप्टर में हो सकता है हमें टाइम लगे, बट वो चैप्टर्स इतने वेटेज के नहीं हैं कि आप उनको लेके अपना पूरा का पूरा बायो का सिलेबस इग्नोर कर दो। हार्डली देयर दीज चैप्टर 20 मार्क्स चैप्टर। मैंने आपको प्रॉमिस किया ना, मैं आपको कराऊंगी जरूर नीट एग्जाम से पहले और 4 बार करा दूंगी, ठीक है।
आई एम प्रॉमिसिंग यू, आप बोलो तो मैं 4 बार भी करा दूंगी। इस वक्त देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, आपको मेरे से ज्यादा पता है ना? यस तो मैं तो सच बोल रही हूँ। अब आपको जो भी आगे जज करना आप कर सकते हो। आई हैव नेवर टॉट दोस चैप्टर्स, आई हैव रिवाइज देम, आई नीड मोर रिविजन बिफोर आई एक्चुअली कम एंड टीच यू। बस सच बोल दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी। यस ठीक है, चलो तब तक हम यहाँ पे आते हैं। सो दिस वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन एक्चुअली मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, सो इट मार्क्स एंड ऑफ सिस्टोल, एंड ऑफ सिस्टोल। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब ये आपका है ईसीजी। अब एक बच्चे ने, रेखा बच्चा ने बहुत प्यारा सवाल पूछा था, दैट क्वेश्चन इज द कार्डियक आउटपुट। तो आ जाओ बच्चों कार्डियक आउटपुट कर लेते हैं। ठीक है, यस बिल्कुल, आपको डीपीपीस वगैरह मैं सब दे रही हूँ। आई एम इवन रिप्लाइंग टू ऑल द डाउट्स विच आई गेट अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, मैं तुरंत से वेट करती हूँ कि यार बच्चों के डाउट्स आएंगे, आई विल हैव टू आंसर। आई एक्चुअली मैं जल्दी उठ जाती हूँ। आई मेक श्योर कि डिम्पल ने वहां पे पोस्ट डाल दिया है, दे आर ऑल्सो हेल्पिंग अस। हम तो बच्चों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं आजकल, यू टेक द लीड। हाँ, हमारे तो जमाने हो गए जो होने थे, अब बच्चों की बारी, इन्हें आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो बच्चों यहाँ पे कार्डियक आउटपुट पढ़ते हैं अब हम। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला है बच्चों, इट इज हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। सो इट इज हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है बच्चों, कि एक हार्ट बीट में कितना ब्लड पंप हो रहा है। ठीक है, सो इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped in each heartbeat, in each heartbeat। तो हर एक हार्ट बीट में कितना ब्लड पंप हो रहा है उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, फिर अगर हम हार्ट रेट की बात करें तो इट इज अ नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल पर मिनट। ठीक है, सो इट इज अ नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल पर मिनट। तो ये हो गया। ठीक है, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट। ठीक है, यस बेटा टेक्निकली पढ़ाई आपको अगर डीपीपी डाउनलोड करनी है तो प्लीज हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ। वी नेवर डिस्ट्रीब्यूट आवर डीपीपीज ऑन यूट्यूब, वी डिस्ट्रीब्यूट आवर डीपीपीज इन आवर टेलीग्राम ग्रुप विच इज आवर वेरी क्लोज फैमिली। तो ये हो गया बच्चों। तो यहाँ पे अगर हार्ट रेट देखें तो नियर अबाउट 70 से 75 लिखा है एनसीईआरटी ने, तो हम 72 ले लेते हैं। और स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml लिखा है एनसीईआरटी ने, तो यहाँ पे हम 70 ml ले लेते हैं। तो नियर अबाउट हर मिनट आपका हार्ट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड पंप करता है। ठीक है, हर मिनट आपका हार्ट 5 लीटर ऑफ ब्लड पंप करता है, विच यू कॉल कार्डियक आउटपुट। ये बढ़ सकता है जब आप भागते हैं। ठीक है, कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, बढ़ सकता है। ठीक है, यस बिल्कुल। अब आते हैं बच्चों डिसऑर्डर्स पे। दिस वुड बी द लास्ट टॉपिक, आफ्टर दैट विल बी बाइंडिंग अप। ठीक है, यस बिल्कुल, आ जाओ। यस, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करें बच्चों तो पहला है हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज व्हाट, जब वहां पे आपका कॉन्स्टेंटली क्या रहता है, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, जब ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली हाई रहता है तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, हाइपरटेंशन। ठीक है, बिल्कुल। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर कितना रहता है, टेल मी इन द चैट बॉक्स। इट इज 140/90 mm Hg, 140/90 mm Hg। तो 140/90 mm Hg जो है आपका कांस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, जिसके कारण आपके दिमाग, दिल और किडनीज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। ठीक है, इट कैन डैमेज योर वाइटल ऑर्गन्स। नेक्स्ट बच्चों कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसमें डिपोजिशन हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का या कैल्शियम का अराउंड द ब्लड, यस ब्लड वेसल्स ऑफ कोरोनरी। ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज के आसपास जब कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है तो उसके कारण ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और ये डिपॉजिट क्यों होता है बच्चों, इट्स बिकॉज ऑफ यस ओवर ईटिंग, ज्यादा वो होता है ना तेली खाना खाने से, उससे हो जाता है। फिर आते हैं एंजिना। एंजिना इज एक्यूट चेस्ट पेन। देन वी हैव हार्ट फेलियर, जब आपका हार्ट इतना काम नहीं कर पा रहा जितना जरूरत है आपकी बॉडी को। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। देन वी हैव बच्चों फैक्टर्स इफेक्ट। अरे ये हाँ क्यों आ गया, ये लगता है कि हमारी जूही मैम ने कुछ तो गड़बड़ की है यहाँ पे। कार्डियक अरेस्ट में बता देती हूँ बच्चों। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, जब बिल्कुल ही काम करना बंद कर दे।
क्या आपका हार्ट। एंड हार्ट अटैक क्या है? द सडन डेथ ऑफ कार्डियक मसल इज कॉल्ड एज हार्ट अटैक। आया सबको समझ में? एनी डाउट्स दैट यू वुड लाइक टू आस्क मी इन द चैट बॉक्स? यस, बिल्कुल, यस। हाँ, जोई मैम थोड़ा सा एक्साइटेड हो गए तुम्हें। मैम व्हाट इज टेकिकार्डिया एंड ब्रैडिकार्डिया? टेकिकार्डिया इज हाई हार्ट रेट एंड ब्रैडिकार्डिया इज लो हार्ट रेट। ठीक है बच्चा? एनी अदर डाउट दैट यू वुड लाइक टू आस्क? एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब